नमस्ते, मैं विक्रांत अंजन और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। ये 70 और 80 का दशक था जब लोग चिट्ठियां लिखकर विविध भारतीय रेडियो का अपना मनपसंद गाना सुनने की फरमाइश करते थे। अब फरमाइशी गीतों का दौर तो चला गया है, लेकिन न्यूज चैनल पर फरमाइशी इंटरव्यू का दौर शुरू हो गया है। इन फरमाइशी इंटरव्यू में दोनों तरफ से एक्टिंग होती है। इंटरव्यू देने वाला मासूमियत की एक्टिंग करता है और इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार सख्त सवाल पूछने की एक्टिंग करता है। इंटरव्यू देने वालों का मकसद होता है जनता की राय अपने पक्ष में कर लेना और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का मकसद होता है किसी भी कीमत पर टीआरपी हासिल करना, यानी दोनों का फायदा। आजकल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी यही हो रहा है। सीबीआई की पूछताछ से 24 घंटे पहले रिया चक्रवर्ती ने बड़ी चालाकी से एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की। इतनी चर्चा के बावजूद ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर देश में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला प्रोग्राम बन गया है। असल में ऐसे इंटरव्यू आरोपी की पीआर एजेंसियां और वकीलों द्वारा कराए जाते हैं। इन फरमाइशी इंटरव्यू की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है। रिया चक्रवर्ती ने एक चैनल को इंटरव्यू देकर मीडिया का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लिया। साफ है, इस इंटरव्यू का मकसद पूछताछ करने वाले अधिकारियों पर दबाव बनाना था। खुद को बचाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करने की इस कला को पब्लिक रिलेशन यानी पीआर एक्सरसाइज भी कहते हैं। कुछ पत्रकार बिना सोचे समझे रिया चक्रवर्ती और उन्हें बचाने वालों के हाथों का खिलौना बन गए और नकली टीआरपी की रेस में शामिल हो गए। फेसबुक और यूट्यूब के आंकड़ों की बात करें तो रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके हैं। ये आंकड़ा अभी लगातार बढ़ रहा है, यानी हर घंटे इस इंटरव्यू को 21,000 लोग नापसंद कर रहे हैं। ये स्थिति तो तब है जब इस इंटरव्यू के कई वीडियोस पर लाइक, डिसलाइक और कमेंट को बंद कर दिया गया है, यानी इसे नापसंद करने वालों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ दिनों पहले महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी हुआ था। इस फिल्म में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है। इस ट्रेलर को अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोग से ज्यादा डिसलाइक कर चुके हैं। यूट्यूब के इतिहास में ये दूसरा सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बन चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ भारी गुस्सा है। न्यूज की इस नाट्यशाला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जो चैनल किसी आरोपी का इंटरव्यू हासिल कर लेता है वो खुशी के मारे स्टेज पर नृत्य करने लगता है और जो ऐसा नहीं कर पाता वो पूरे स्टेज को ही आग लगा देना चाहता है। ये स्थिति तब है जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुशांत की मौत का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और मीडिया को इस मामले में एक पैरेलल यानी समानांतर अदालत चलाने से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी टीआरपी की होड़ में कुछ न्यूज चैनल लोगों का पीछा करते हैं और कुछ न्यूज चैनल स्टूडियो में तमाशा करते हैं और कुछ चैनल तो लोगों का हरासमेंट यानी उत्पीड़न तक करने लगते हैं। कोई आरोपियों की गाड़ी के पीछे दौड़ लगा रहा है तो कोई सुशांत के डेड बॉडी दिखाकर टीआरपी हासिल करना चाहता है। ये हाल तब है जब भारत में न्यूज चैनलों को ये निर्देश है कि वो किसी भी स्थिति में किसी की डेड बॉडी ना दिखाएं। लेकिन भारत का मीडिया नकली और सस्ती टीआरपी के लालच में सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा देता है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के नियमों का पालन कराने वाली संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी भी कई बार ये निर्देश दे चुकी है कि न्यूज चैनलों पर किसी की डेड बॉडी ना दिखाई जाए। लेकिन पत्रकारिता के गिद्ध डेड बॉडीज को भी टीआरपी का जरिया बना लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में 9/11 के हमले में 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां की मीडिया ने इनमें से किसी भी पीड़ित की डेड बॉडी कभी नहीं दिखाई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। ये पूछताछ सुबह 10:40 पर शुरू हुई थी और 10 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने फिलहाल रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत से आप पहली बार कब और कैसे मिली। सुशांत और आप यानी रिया एक दूसरे के ज्यादा करीब कब से आए। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने यह भी पूछा कि यूरोप ट्रिप पर आप अपने भाई सोविक के साथ क्यों लेकर गई। यह भी पूछा गया कि विदेश में होटल में क्या हुआ था और होटल को छोड़ क्यों दिया था। रिया कहती रही कि यूरोप में सुशांत स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को गोया की पेंटिंग देखकर डर गए थे। सीबीआई ने इस घटना का पूरा ब्यौरा मांगा। यह भी पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत कब बीमार हुए और उसके बाद किन किन डॉक्टरों ने उन्हें देखा। रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में है, उन्हें कौन कौन सी दवाएं दी जाती थी।
8 जून को ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया? आपके जाने के बाद क्या सुशांत ने आपसे या अपने सुशांत से संपर्क किया? जियो न्यूज को सुशांत सिंह राजपूत के एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली है, जिससे पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार सुशांत के पैसों के अपने शौक पूरे कर रहा था। सुशांत का ये अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में था। सुशांत के इसी बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए क्वांट टैलेंट नाम की एक कंपनी ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इस कंपनी ने 12 मार्च 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक कुल 26,31,000 रुपए रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। ये सारे ट्रांजेक्शन 15 महीनों के दौरान किए गए। पैसे ट्रांसफर करने के लिए HDFC बैंक के एक अकाउंट का इस्तेमाल हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर 4,20,000 रुपए खर्च किए गए। ये पूरी खरीदारी पिछले साल 3 जुलाई से 21 अगस्त के बीच हुई। सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक वाले अकाउंट से ही पिछले साल सितंबर में थॉमस कुक कंपनी को यूरोप टूर के लिए करीब 59 लाख रुपए दिए गए। इस ट्रिप पर रिया के भाई सौविक का सारा खर्च भी सुशांत ने ही उठाया। कहा जा रहा है कि यूरोप की इस यात्रा से लौटने के बाद ही सुशांत का व्यवहार बदलने लगा था। पिछले साल 2 मई से 26 नवंबर के बीच सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मुंबई के वाटर स्टोन रिजोर्ट में रुके थे। इसके लिए 34,71,000 रुपए की पेमेंट भी सुशांत के ही अकाउंट से की गई थी। ऐसा लगता है कि रिया और उनका परिवार अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बैंक अकाउंट से कभी 7,000 रुपए के जूते खरीदे तो कभी 12,000 रुपए का होटल का बिल चुकाया। इसी अकाउंट से जुलाई 2019 में 94,000 रुपए का मेडिकल बिल चुकाया गया। रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक की 4,000 रुपए की ट्यूशन फी भी इसी बैंक अकाउंट से चुकाई गई। सौविक के होटल का 4,72,000 रुपए का खर्च भी सुशांत ने ही उठाया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जांच एक से ज्यादा एजेंसियां कर रही है। CBI पता कर रही है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट में हो रही लाखों की लेनदेन की जांच कर रहा है। इस मामले में तीसरा एंगल ड्रग्स का है, जिसकी जांच की जिम्मेदारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने चैनल को न्यूज देकर दूसरे आरोपियों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।